हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। चलिए, नल और टंकी को करते करते बहुत दिन हो गए। चलो, नल और टंकी खत्म कर देते हैं आज। और नल और टंकी के सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे, मस्त मजा आ जाएगा। तो सभी लोग तैयार हैं नल और टंकी के सारे क्वेश्चंस करने के लिए? पूरी क्लास उड़ा दें? चलो, सभी लोग तैयार हैं नल और टंकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज? चलो, चलो, पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझना। पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार, घन घन एक घन आकार का टैंक है। टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। 64 बाल्टी पानी निकालने के बाद भी 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टियां समान माप की हैं, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा? प्रत्येक बाल्टी में पानी कितना आएगा? एक घन की भुजा दे रखी है, एक घन की भुजा दे रखी है 1.2 मीटर। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। बाबा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझना। घन का आयतन होता है घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन की भुजा कितनी है? 1.2। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो बताओ घन का आयतन, इस पानी की टंकी का आयतन कितना आ जाएगा? पानी की टंकी का कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। पहले मुझे बताओ घन का आयतन कितना हो जाएगा? पूरी क्लास, घन का आयतन कितना हो जाएगा? पूरी क्लास मुझे जल्दी से बताओ, इस पानी की टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 12 का क्यूब होता है 1728। ये 1.278 मीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर पूछे लीटर में, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो अगर मैं इसको लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो
आयतन हो जाएगा 1728 लीटर। आयतन हो जाएगा 1728 लीटर। 1000 का गुणा कर देना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000। पॉइंट हटाओगे तो 3 नंबर हैं, 3 जीरो आएंगी नीचे, 3 जीरो इंटू में 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 1728 लीटर मतलब उस टैंक में 1728 लीटर पानी है। उस टैंक में 1728 लीटर पानी है। वो कह रहा है 64 पानी निकाल लिया जाए तो अब भी 1/3 पानी, 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो 1/3 टैंक पानी रहता है। तो पूरे टैंक में कितनी बाल्टियां रह सकती हैं? अब ये बताओ कि अगर 1/3 टैंक में, 1/3 भाग टैंक में पानी रहता है तो हमने कितना भाग निकाल लिया? वो कह रहा है कि 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, इसका मतलब कितना भाग निकाल लिया है हमने? वो कह रहा है कि 1/3 भाग टैंक भरा रहता है पानी से। तो आप ही बताना कि कितना भाग हमने निकाल लिया। 2/3 भाग हमने निकाल लिया, 3 में से 1 घटाओ तो 2/3 भाग हमने निकाल लिया। तो ये 2/3 64 बाल्टियों के बराबर है। एक भाग मतलब पूरा टैंक, 2 से 32 बार, 32 दिया 96, तो पूरा टैंक 96 बाल्टियों के बराबर होगा। तो पूरा टैंक 96 बाल्टियों के बराबर होगा। 1728 में 96 का भाग लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा। पूरे टैंक में 1728 लीटर पानी आता है, पूरे टैंक में 96 बाल्टी आती हैं। अगर मैं 1728 में मैं 96 का भाग लगा दूंगा तो हमें पता चल जाएगा ये 12 से कितनी बार गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 18 अट्ठे 144। एक बाल्टी में 18 लीटर पानी आएगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि एक बाल्टी में 18 लीटर पानी आएगा। एक बाल्टी में 18 लीटर पानी आएगा। ठीक है। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4। 4 तिया 12 और 3 15/4। 45 मिनट को मैं 3/4 भी बोल सकता हूँ। 4 तिया 12 और 3 15/4, 4 तिया 12 और 3 15/4, तो मैं इसको 15/4 बोल सकता हूँ। पाइप ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, बी 15/4 घंटे में भर सकता है। इस 45 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ आसानी से, 3/4 लिख सकता हूँ। 45 मिनट का 3/4 मतलब होता है 60 का भाग लगाओ। मिनट को घंटे में चेंज करने के बाद 60 का भाग लगाना पड़ेगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो 4 तिया 12 और 3 15/4। तो पाइप ए 3 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 15/4 घंटे में भर सकता है। ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 15/4 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी आधी भरी हुई है तो अभी तीसरा पाइप भी है, तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर देगा। ये 3 घंटे में भरेगा, ये 15/4 घंटे में भरेगा, ये 1 घंटे में खाली कर देगा। इनका लघुत्तम ले लो, ऊपर वालों का लघुत्तम लेते हैं हमेशा। इसका लघुत्तम कितना आएगा? 15। 15 में 3 का भाग लगाओ 5, 15 में 15/4 का भाग लगाओ 4, 15 में 1 का भाग लगाओ 15। ये दोनों जुड़ने वाले, ये घटाने वाला, ये दोनों जुड़ने वाले, ये घटने वाला, ये दोनों जुड़ने वाले, ये घटने वाला, ये दोनों जुड़ने वाले, ये घटने वाला, ये दोनों जुड़ने वाले, घटने वाला, ये दोनों जुड़ने वाले, ये दोनों भरने वाले पाइप, ये खाली करने वाला पाइप।
जब कह रहा है कि टंकी आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है मतलब टंकी 7.5 भरी हुई है, और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया है, 5 और 4 9, 9 में से 15 गया बाबू 6, तो इनकी क्षमता हो जाएगी -6। तो समय कितना लगेगा, 6 का भाग लगा दो, इसी का भाग लगेगा 6 का, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0, 15 5 75, 15 चौका 60, 4 एकम 4, एक सही 1/4, 1 घंटा 15 मिनट, 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। हम आसानी से बोल सकते हैं कि बाबू 1 घंटा 15 मिनट भरे लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है और अन्य पाइप उसे y घंटों में खाली कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं। y की वैल्यू ज्यादा है x से, ये ज्यादा है इससे, तो एक पाइप x घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप y घंटे में खाली कर सकता है, इनका लघुत्तम एक्स वाई, इसकी क्षमता आ जाएगी y, इसकी क्षमता आ जाएगी x, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, तो दोनों मिलकर उस टैंक को एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स घंटे में भर देंगे। ये आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों मिलकर एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स घंटे में भर देंगे। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलो चलिए, पूरी क्लास उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। थोड़ा सा तबीयत खराब, एकदम से मौसम चेंज हुआ है ना, तो छाती जकड़ गई है भाई, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा अटपटा लग रहा है। फिर घूम रहा है तगड़ा वाला। चलिए, अभी थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं फिर रेस्ट करेंगे यार, ऐसा तो करते हैं।
चलो चलो पूरी क्लास। एक सिस्टम को नल से भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर देता है, रिसाव के कारण टंकी 2 घंटे अधिक में भर रही है। मतलब ये और ये चालू हूं, रिसाव होने के कारण, इसके कारण, मतलब ये और ये दोनों काम करें तो टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। अगर मतलब ये दोनों चालू हो तो टंकी को भरने में 12 घंटे लगेंगे। ठीक है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी रिसाव है। अगर दोनों चालू हो ए और बी तो टंकी को भरने में 12 घंटे लगेंगे, 2 घंटे अधिक। मतलब पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ये पाइप बी है, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है। पाइप ए टंकी को, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी में रिसाव होने के कारण पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुन, पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण, रिसाव के कारण, रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। मतलब ये दोनों चालू हो तो 12 घंटे लगेंगे। तो रिसाव अकेला भरा हुआ सिस्टम रिसाव होने के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा? ये भरा हुआ सिस्टम रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली होगा? क्वेश्चन ये है कि ए 10 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। रिसाव मतलब छेद उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? इनका लघुत्तम 60, 60 में 10 का भाग लगाओ 6, 60 में 12 का भाग लगाओ 5। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। 5 में से कितना घटाऊं, 6 में से कितना घटाऊं कि 5 आ जाए? 1। 60 में 1 का भाग लगा दो। तो मेरे प्यारे साथियों, रिसाव उस टैंक को 60 घंटे में खाली कर देगा। इसका तरीका है गुणा बटे अंतर से भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, गुणा बटे अंतर, क्योंकि इसकी वैल्यू इन दोनों के अंतर से बन रही है, इन दोनों के अंतर से तो बन रही है, इसलिए गुणा बटे अंतर। तो 10 और 12 का गुणा करो, और 10 और 12 का अंतर कितना है? 2। 2 से 12 को काटो 6 बार, 7.5। तो भैया 60 घंटे लगेंगे, 60 घंटे लगेंगे, 60 घंटे लगेंगे, 60 घंटे लगेंगे। तीन पाइप एबीसी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। फिर ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। सी द्वारा अकेले टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है? वो कह रहा है कि ए बी सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बाबू पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुन, ए बी सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, इनका लघुत्तम 6, 1 आ जाएगा। ए बी सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, इनका मैंने कार्य 6 मान लिया, 6 में 6 का भाग लगाऊंगा 1। समय, कार्य और क्षमता, समय कार्य क्षमता सभी को पता है। 6 कार्य मान लो, क्षमता 1 हो जाएगी। तीनों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, ए बी सी तीनों को 2 घंटे के लिए खोला गया, 2 घंटा के लिए खोला गया, तीनों को 2 घंटे के लिए खोला गया। पूरी क्लास 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया, यहाँ सी को बंद कर दिया तो यहाँ कौन चालू रह गया? ए और बी चालू रह गया। 2 घंटे चालू रहने के बाद हमने यहाँ पे सी को बंद कर दिया तो ए और बी, यहाँ पे 2 घंटे चालू रहने के बाद हमने सी को बंद कर दिया, ए और बी चालू रह जाएगा। अब ए और बी, अब ध्यान से देखना, तीनों ने 2 घंटे काम किया,
तीनों ने 2 घंटे काम किया, तीनों का 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम हो जाएगा 2 काम। अब ए और बी ने कितना काम किया, 6 में से 2 काम हट गया तो 4 काम। तो वो कह रहा है ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में करता है, ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में करता है। 4 में 7 का भाग लगा दो। तो ये ए और बी की क्षमता हो जाएगी 4/7। 4 में 7 का भाग लगा दिया, ए और बी की क्षमता हो जाएगी, ए और बी की क्षमता हो जाएगी 4/7। वो क्या कह रहा है, सी अकेले उस टैंक को कितने घंटे में भर देगा। अब मैं सी की क्षमता जानना चाह रहा हूं। एबीसी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को घटा दो, एबीसी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को घटा दो, एबीसी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को घटा दो, एबीसी की क्षमता में से ए बी की क्षमता को घटा दो, सी की क्षमता आ जाएगी। पूरी क्लास सी की क्षमता बताओ, सी की क्षमता क्या होगी, सी की क्षमता बताएंगे। सी की क्षमता बताओ। सी की क्षमता बताओ मेरे प्यारे साथियों। सी की क्षमता बनाना। वेरी गुड, 3/7। सी की क्षमता हो जाएगी 3/7। अगर मैं 1 में से 4/7 को घटा दूं, सी की क्षमता निकाल लो, 1 में से 4/7 को निकाल लो, 3/7, ये सी की क्षमता हो जाएगी। वो कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो 6 में 3/7 का भाग लगा दो, सी का समय पूछा है। 3 से 6 को काटो 2 बार, तो सी उस काम को करने में 14 घंटे लेगा, 14 घंटे लेगा सी उस काम को करने में। चलो, अल्टरनेट डेज वाले तो आपको आते ही होंगे, अल्टरनेट डेज वाले तो बहुत सारे क्वेश्चंस में। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। इनका लघुत्तम 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2। ये भरने वाला खाली करने वाला, दोनों की क्षमता हो जाएगी 1। दोनों को 1-1 मिनट के लिए खोल दिया गया, 1-1 मिनट के लिए खोल दिया गया। तो पहले मिनट के लिए ए को खोला गया, 3 काम करके जाएगा, दूसरे मिनट के लिए बी को खोला गया, 2 काम करके खाली करके जाएगा, फिर अगले मिनट ए 3 भर के जाएगा, फिर 2 खाली करके जाएगा, फिर 3 भर के जाएगा। ऐसे लूप बन रहा है। एक काम होने में 2 मिनट लग गए, तो एक काम के कितने पेयर बनेंगे, जल्दी से बताओ, एक काम के कितने पेयर बनेंगे मुझे। पूरी क्लास मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी समझा दिया, एक काम के कितने पेयर बनेंगे, पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। एक काम के कितने पेयर बनेंगे।
एक काम के कितने पेयर बनेंगे? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। पूरी क्लास जवाब दो। एक काम के कितने पेयर बनेंगे? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा मुझे। नहीं, 60 पेयर नहीं बनेंगे। चिलम टोटो, हमने कहा एक का भाग लगा दो, 60 पेयर बनेंगे। इधर भी 60 का भाग लगा दिया तो 60 काम हो गया 120 मिनट। 120 मिनट देखे भैया, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। 60 पेयर मत बनाना। इनमें सबसे बड़ा क्या है? 3। में 3 घटा के चलना। 57 पेयर बनाना। कल या परसों बात बताई थी। 57 पेयर बनाओगे। 60 पेयर बना लिए तो आपका काम खत्म। इनमें बड़ा कौन है? 3। 3 घटा के चलो, इसमें से 3 घटा के चलो, 3 घटा के चलो, 3 घटा के चलो इसमें। तो 60 में से 3 घटाओ, 57। 57 काम करवाना है अभी, 60 काम नहीं करवाना, क्योंकि ये खाली करने वाला है। बताया ना, हमें 57 काम करवाना है। 57 पेयर बनाओ। हो 57 काम हो गया 114 मिनट में। मतलब 114 मिनट में 57 काम हो चुका है। फिर 115वें मिनट कौन आया? ये आया वापिस। कितना काम करके जाएगा? 3 काम करके जाएगा। हो गया ना 60 काम। 57 और 3 60। 115 मिनट में हो गया 60 काम। 115 मिनट में हो गया 60 काम मेरे प्यारे साथी। 115 मिनट में हो गया 60 काम। तो 15 मिनट में 60 काम हो गया। 115वें मिनट भरेगा। 15 मिनट। 115 आंसर है। सी इज द राइट आंसर। जिसने भी 120 बोल दिया गलत हो जाएगा। और बताया हुआ था, बताया हुआ था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था। चलिए, थोड़ी सी तबीयत खराब है, क्या मैं इस क्लास को यहीं स्थगित कर सकता हूँ आज के लिए? कल मैं इसको पूरा कर दूंगा। कल 5-6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कल इसको अपन पूरा कर देंगे। फटाफट जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। शाम को 6 बजे 7 बजे मिलना जरूर। तक मैं दवाई ववाई ले लेता हूँ। इतना काफ़ी रख।